गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप सभी सब्सक्राइब साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने जो मेरे चैनल को @EG Tally 1208 को जो प्यार व स्नेह दिया, और आपका प्यार स्नेह के साथ आज @EG Tally 1208 ने 1012 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। केवल आप लोगों का प्यार से आज मेरा चैनल पूरा 1000 को कंप्लीट कर सका है। तो इसी प्रकार मैं आगे भी आपसे यही इच्छा चाहूँगा कि आपका प्यार व स्नेह मेरे चैनल को इसी प्रकार मिलता रहे, और आपका प्यार और आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा और आपको वीडियो बहुत ही अच्छी समझ आएगी। कहते हैं कि कोई भी कलाकार है तो कलाकार को क्या चाहिए? केवल तालियां। इसी प्रकार मुझे भी केवल आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह इसी तरह मिलता रहे, क्योंकि जब कलाकार के सामने तालियां बजती है तो उसके अंदर एक तरह का उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है, और वो उत्साह और जोश के साथ लोगों के सामने अच्छी अच्छी भूमिकाएं पेश करता है। ऐसी एक टीचर है। अगर टीचर को भी आप वाई वाई वीडियो को पसंद करेंगे, नाइस वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो टीचर के अंदर भी आपकी उत्तेजना आ जाती है, और आप उसी से गति से, जितनी गति से आप सीखते हो उतनी गति से एक टीचर सिखाने में आपको उत्साह दिखाएगा और आपको एक अच्छा कामयाब व्यक्ति बनाने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सहायक रहेगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हमने 2 दिन पहले एक थ्योरी क्लास पढ़ी थी जिसका नाम था यूज स्टॉक आइटम्स नेम्स एंड पार्ट नंबर, कि जब हम स्टॉक आइटम नेम डालें तो हमारा पार्ट नंबर आ जाए, और जब पार्ट नंबर डालें तो हमारा आइटम आ जाए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा प्रैक्टिकल पर चलते हैं। तो आप स्क्रीन को देख रहे हैं। सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। जैसे ही टैली ओपन हो जाएगी तो हम एक नई कंपनी का क्रिएट करेंगे, और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद हम उस पर जो अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री ओनली दोनों का कम्बिनेशन, दोनों का एक साथ वर्क कार्य करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपनी को क्रिएट करेंगे, और कंपनी क्रिएट करने के बाद आप ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप को ध्यान से देखें कि हम कंपनी में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा कर लेते हैं इसको, और आप देखने आ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि वर्क इन एजुकेशनल बोर्ड, तो यहाँ डब्लू कर देंगे, शॉर्टकट डब्लू, और आप एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पर आपका एजुकेशनल बोर्ड ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से नोट करें, लिखें किसी डायरी पर, आपको बहुत अच्छा समझ आ पाएगा। तो हमें क्या करना है, यूज स्टॉक आइटम और पार्ट नंबर तैयार करने हैं। तो मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो नई कंपनी क्रिएट कैसे होती है, Alt F3 पे गए। जब वो Alt F3 पे जाएंगे तो क्रिएट करेंगे कोई भी कंपनी। तो आप कोई भी कंपनी बना सकते हो, जैसे कि एग्जांपल कोई भी वॉच प्राइवेट लिमिटेड मैं बना देता हूँ। एक कंपनी मैंने तैयार कर रहा हूँ, तो वॉच प्राइवेट लिमिटेड किया, और मैंने कोई भी डाल दिया यहाँ पर रोहतक। आप एक एक चीज, एक एक स्टेप को देखें। स्टेट हमारा हरियाणा हो गया, एच करें तो हम स्टेट हमारा हरियाणा। तो कैटेगरी आप देख सकते हो उसमें। अब देखिए इसके अंदर कंट्री हमारा इंडिया होगा, स्टेट हमारा हरियाणा, तो एच करेंगे हम इसमें, हरियाणा आ गया। और पिन कोड नंबर जो भी है वो डाल दीजिए, फोन नंबर है वो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर है वो डाल दें, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और कुछ वेबसाइट बना रखी है तो वो डाल सकते हैं। आपको मालूम है
कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जो करंट का फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 1/4/2023 टू 31/3/2024। कुछ हम पासवर्ड नहीं डाल रहे, हम एंटर एंटर करते जाएंगे और हम एक नई कंपनी बना लें। अब कभी भी जब हम ये जो पार्ट नंबर कैसे दिखाएंगे, तो परचेज करेंगे या सेल करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वाच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आई हाईलाइट शो कर रही है, ये कंपनी बढ़ चुकी है। अब मैं सबसे पहले जो परचेज करूंगा सेल करूंगा उसका लेजर बना लेता हूँ, फिर स्टॉक आइटम्स तैयार करेंगे और उसके बाद आप इस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो पे जाएं, लेजर पे क्रिएट करें और आप अल्टर पे जाएं। अल्टर पे जब जाएं तो आप क्रिएट करेंगे, तो हम क्रिएट मान के चलो मैंने परचेज मनोज से किया और सेल मैंने सुनील को किया, तो अब मैं लेजर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक परचेज का लेजर बनाता हूँ, परचेज अकाउंट्स। तो परचेज अकाउंट बनाया, तो मैंने परचेज अकाउंट बनाया, तो आप देख सकते हैं इसमें हाईलाइट करके, और यहाँ पर हम यस क्लिक करेंगे और एंटर एंटर मारेंगे। अब हमारा परचेज का लेजर तैयार हो गया। अब मैं सेल्स का लेजर बनाता हूँ, सेल्स। तो मैं सेल्स का लेजर बनाया, तो ये सेल्स में आ गया। तो यहाँ पर हम सेल्स करेंगे और यहाँ एंटर एंटर करेंगे और यह सेल्स का लेजर तैयार हो गया। अब परचेज किया मनोज से, तो मनोज हमारे लिए क्या हो गया, लेनदार। तो ये हमारे सिंडिकेट एडिटर्स हो गया। तो सिंडिकेट एडिटर पर एंटर मारेंगे, एंटर एंटर करेंगे और हमारे पास इसका लेजर प्रिपेयर हो गया। अब से सेल की हमने सुनील को, तो देनदार हो गया, तो संडी डेटर हो गया। तो मैंने यहाँ पर संडी डेटर किया और एंटर एंटर किया और ये हमारा तैयार हो गया। अब सबसे पहले हमें जो पार्ट बनाना है वो कैसे आएगा, तो आप देखिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। तो किस में जाएंगे, आप देख सकते हो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टॉक ग्रुप है, आइटम है, यूनिट मेजर्स है, एक आइटम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F11 करेंगे कैटेगरी लाने के लिए। तो इन्वेंट्री फीचर पे गए आप, एंटर किया, तो हमें कैटेगरी लेकर है। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस, क्योंकि जब हमें स्टॉक कैटेगरी भी तैयार करनी है, तो यहाँ पर साथ के एंटर एंटर करेंगे और हमारा ये किस में किया मैंने जाके, F11 में स्टॉक कैटेगरी। क्योंकि यहाँ हम आपको दिखा रहे थे, अब सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं स्टॉक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी, तो कैटेगरी नहीं थी, तो F11 करके हम स्टॉक कैटेगरी पर क्लिक किया और स्टॉक कैटेगरी हमारे यहाँ पर आ गई। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, आप देख सकते हैं इसमें कि हमें पार्ट नंबर बनाने हैं। तो पार्ट नंबर आएंगे कहाँ से, आप क्या करते हैं, स्टॉक आइटम पे जाके स्टॉक आइटम पे जाए, और जब स्टॉक आइटम पे जाएंगे तो यहाँ पर एफ मैंने आपको कहा था जब थ्योरी पढ़ाई कि सिलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टॉक आइटम्स, आप स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद क्या करें, आप F12 करें। तो स्टॉक आइटम पे जाकर F12 का प्रयोग करें, तो F12 आप F12 को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए नीचे चलेंगे जब, कि आपके पास लिखा हुआ है कि आपका पार्ट नंबर, ये देखिए कि यूज एडवांस हो गया, प्राय ये हो गया आपका पास, रिमार्क हो गया और अल्टरनेट। यहाँ देखो प्रोवाइड द पार्ट नंबर ऑफ द स्टॉक आइटम्स, आप देख पा रहे हो प्रोवाइड्स पार्ट नंबर ऑफ द स्टॉक आइटम्स, उसमें आप यस क्लिक कीजिए और कुछ नहीं करना। और इसमें यस क्लिक करते ही ये F12 पे आया स्टॉक आइटम पे जाके। जब स्टॉक आइटम पर आपने F12 पर प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम पे यस क्लिक करेंगे, तो आप जब लेजर बनाएंगे तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो नेम के साथ पार्ट नंबर भी आपका शो करने लग गया, पहले शो नहीं कर रहा था। अब आप क्या करते हैं, अब आप मैं दो चीज़ों का आइटम बना के दिखाऊंगा। जब मैं आइटम डालूंगा तो ऑटोमेटिक पार्ट नंबर आ जाएंगे, और जब पार्ट नंबर डालूंगा तो स्टॉक आइटम शो करेगा, जो कि आज हमारा ये विषय है। तो उसको मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में लेकर आ रहा हूँ, केवल आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाकर स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। जब हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए क्या बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स डालता हूँ, क्योंकि जो मैं यूएसवी लूंगा वो कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स, तो ये मेरा प्राइमरी में आ गया। ठीक है, स्टॉक ग्रुप एक हो गया, क्योंकि एक ही आइटम से मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद फिर मैं कैटेगरी बढ़ाता हूँ, तो कैटेगरी बढ़ाने के लिए ये कैटेगरी मेरी आ गई, ये कंज्यूमर यानी प्रयोग होने वाले कंज्यूमर, यहाँ मैंने कंज्यूमर डाल दिया और ये प्राइमरी में एंटर एंटर। अब आप देख सकते हो मेरा, मैंने आपको स्टॉक ग्रुप बढ़ा लिया, आइटम कैटेगरी बढ़ा ली। अब यूनिट ऑफ मेजर्स तैयार करते हैं, तो यूनिट ऑफ मेजर्स में गए, तो मैंने यहाँ एंटर किया, तो यहाँ पर संख्या में लेना है NOS शॉर्टकट, तो मैं NOS ले लेता हूँ और यहाँ पर नंबर्स संख्या, संख्या पे काउंट करनी है हमें, तो यहाँ एंटर किया और ये हमारा यूनिट ऑफ मेजर्स प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, अब मेन काम है स्टॉक आइटम पे जाकर। तो जब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा, तो आप देख सकते हो इसमें स्टॉक आइटम USB पेन ड्राइव 32 GB की और एक 64 GB की। तो मैं उसका आपको एक स्टॉक आइटम तैयार करके दिखाऊंगा, फिर आपको उसकी परचेज करके दिखाऊंगा, फिर आपको उसको सेल करके दिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आएगा। तो मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो देखें। तो सबसे पहले आप ये देखिए, USB पेन ड्राइव ले ली मैंने, USB पेन ड्राइव यहाँ पर ली मैंने पेन ड्राइव, और 64 MB की, कितने की ले ली, 64 MB। अब इसका मेरे को पार्ट नंबर बढ़ाना है, तो पार्ट नंबर क्या बढ़ाऊंगा वो ध्यान दीजिए। पार्ट नंबर मेरा इसका बढ़ेगा USB, देखिए USB, तो USB हो गया हमारे पास, और इसके अंदर पेन ड्राइव का क्या बढ़ाएगी, और पेन ड्राइव का शॉर्टकट लिखेंगे PD, और PD 64, और इसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर 001। ये है इसका मतलब कि पार्ट नंबर हो गया USB PD 64 001। इधर आइए, अंडर के अंदर हम इसको कंपोनेंट्स में डालते हैं, ये कंज्यूमर में डाल देंगे और यहाँ नंबर में डालेंगे, और यहाँ कुछ नहीं करना, एंटर एंटर मारे, ये आपका स्टॉक आइटम तैयार हो गया। ऐसे ही ये 64 MB की थी, एक 32 की बनाता हूँ, तो USB किया मैंने, और पेन ड्राइव USB पेन ड्राइव, तो USB पेन ड्राइव मैंने जब 32 MB के लिए MB, अब एंटर मारूंगा। पार्ट नंबर का मेरे को शॉर्टकट लिखना है, पार्ट नंबर का शॉर्टकट लिखना है, तो मैं इसका क्या लिखूंगा कि आप देख सकते हैं USB PD 32 और 002। ओके, या एंटर करा, ये कंपोनेंट्स में आ गया, ये कंज्यूमर में आ गया, ये नंबर में आ गया, और आपको यहाँ कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हमारा स्टॉक आइटम में मैंने आपको पहले ग्रुप बनाए, उसके बाद आपका कैटेगरी तैयार की, यूनिट ऑफ मेजर तैयार किए, और उसके बाद आपका आइटम तैयार किए। अब ये कार्य कंप्लीट हो चुका है, अब इससे बाहर आ जाइए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक परचेज की ट्रांजेक्शन करते हैं। तो परचेज की ट्रांजेक्शन करने के लिए अकाउंटिंग वोचर पे जाए, और अकाउंटिंग वोचर पे जाकर, तो परचेज किस में होता है, F9 में, तो F9 क्लिक कीजिए। अब सप्लाई इनवॉइस नंबर का होता है, जो बिल नंबर हो वो बिल नंबर दे सकते हो, तो मैंने 1000 डाल देता, डेट ऑफ 1 अप्रैल ही रहने दो। पार्ट, अब आपने कहा था परचेज, मैंने आपको शुरू में कहा था परचेज मैंने मनोज से किया, तो मैंने परचेज मनोज से किया, और यहाँ मैंने एंटर एंटर मारा, कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ एंटर करके यहाँ परचेज आ गया। अब मैंने USB ली थी, तो पहले मैं परचेज करूंगा और फिर उसकी सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पर USB, अब देखो इसमें एंड ऑफ लिस्ट में आपका पार्ट कोड नंबर भी शो कर रहा है और आइटम भी। अगर मैं इसको कुछ भी चीज़ लेके कर सकता हूँ, अगर मान के चलो USB 64 शॉर्ट में कोड नंबर लेकर एंट्री करता हूँ, तो भी यही शो करेगा। एंटर मारो आप, और मैंने यहाँ पे 100 पीस ले लिए, और 100 पीस बाई चांस मैंने लिया आपका 500 रुपये के हिसाब से, और अगर डिस्काउंट देते तो डिस्काउंट भी यहाँ पर आ जाता, और यहाँ पर देख सकते हैं। अब USB, अब देख सकते हैं, अब USB हमारे पास बड़े, ये तो USB पेन ड्राइव 32 GB मान लो, और ये मेरे पास ये भी 100 आ गई, और ये मेरे पास आ गई आपका 300 रुपये के हिसाब से, और ये मेरे पास, अगर इसमें कुछ और GST वगैरह कुछ भी होता जो लेते वो आपका आ जाता, तो इसमें हम एंट्री के परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई। इसी प्रकार अब हम सेल्स की करते हैं, तो आप देखिए सेल्स में अकाउंटिंग वोचर में गए, और यहाँ मैंने F8 किया, तो कोई बिल नंबर तो डाल दे। इसके बाद
पार्टी मैंने सुनील से किया, एंटर एंटर मारे, कुछ नहीं करना आपको, एंटर एंटर करते जाएं और यहाँ पर सेल्स आ गया। अब सेल सीधी चीज़ की करूँगा, जो मेरे पास आइटम बढ़ा है। तो यूएसबी, अब ये ध्यान दीजिए, यूएसबी मैंने 32 MB ले ली, यूएसबी 32 MB ली, तो मैंने कितनी खरीदी, 100 खरीदी थी, और 100 खरीदी थी तो मैंने, अब मान लो मेरी सेल है 60 की, अब मेरे को ये देखना है रेट क्या था। तो रेट देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें Alt S का प्रयोग करें, तो आपको यहाँ ये देख रहा है कि आपकी एवरेज कॉस्ट आपने कितने की परचेज करी। जब आप Alt S करेंगे तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दे रहा है ऊपर नेम के अंदर यूएसबी पेन ड्राइव 32 MB, ग्रुप कंपोनेंट्स, और क्लोजिंग आपके पास बैलेंस 100 की है, और कॉस्ट प्राइस आपकी 300 है, और एवरेज कॉस्ट है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 300 की है। पार्ट नंबर दे रखा है आपका पूरा USB PD 30002, और कंज्यूमर 30,000 का हो गया ये, और आपका नीचे दे रहे हो सेल्स रील से कर रहे हो, और आइटम कैटेगरी में भी आप पूरी स्क्रीन ढंग से देखिए, यूएसबी सारी चीज गो डाउन हमने कोई लिया नहीं, अगर गो डाउन का नाम डालते तो लेते, तो हमने सीधा वैसे ही लिया। तो आप पूरी स्क्रीन, कि आपको अभी आप ये देखें कि आप अंदाजा लगाएं कि आपने ये जो रेट है वो किस में खरीद, 300 में, तो जब आपने 300 खरीदे तो 300 में तो बेचोगे नहीं, कुछ तो मुनाफा चाहिए। तो फिर आप ये करके सेल के टाइम आप ओल्ड टेस्ट का प्रयोग करके, और आप उसको, उसके एवरेज कॉस्ट को पता कर सकते हैं। तो अब इससे बाहर आ जाते हैं, तो आपने ये ली थी 300 रुपए की, आपने कर दी 400 रुपए की सेल, ठीक है। इसके बाद आप आए यहाँ पर, अब यूएसबी आपके पास आती है यहाँ पर,